राधे राधे भक्तों, आप सभी को। आज मुझे इस वीडियो में आपसे बात करने का मौका मिला। मैं आपसे बात करूंगी अक्षय तृतीया के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अक्षय तृतीया 10 तारीख की है, 10 मई की 2024 में। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी हैं 5 चीज़ें जो मैं आज आपको बताऊंगी। जो आप जिनके सभी के पास आजकल लड्डू गोपाल हैं, आप रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उन्हीं के लिए है ये सब चीज़ें। तो उन्हें करनी ही पड़ेंगी ये 5 चीज़ें। तो जैसे कि आप पहले लड्डू गोपाल को चंदन से स्नान कराएं। चंदन से स्नान कराकर उनका चंदन लेप होगा। फिर उसके बाद में जो पहली चीज़ है वो है कान्हा जी का चंदन का लेप, जो बहुत ज़रूरी है। चंदन श्रृंगार, यानी कि चंदन श्रृंगार आप कैसे करेंगे? चंदन श्रृंगार आप चंदन को घोलकर, जैसे कि ये चंदन है, इस तरह का चंदन, गोपी चंदन, कई तरह के चंदन आते हैं। उसमें से एक आता है गोपी चंदन। इसे आप पानी में घोल लीजिए और घोलने के बाद में कुछ इस तरह के ब्रश से आप अपने कान्हा जी के मस्तक पर, शरीर पर, पूरे पर लगा सकते हैं। चाहे तो आप पूरे शरीर पर लगा सकते हैं, वरना नहीं तो आप कुछ इस तरह की ड्रेस पहनाकर उनके चरणों में और उनके हाथों पे, मस्त चेहरे पर, सर पर, सब जगह चंदन लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि इन्हें ठंडक मिले। और दूसरी चीज़ है वो है फूल बंगला सेवा। आप फूल बंगला से बना सकते हैं, ओरिजिनल फूलों का बना सकते हैं, वैसे फूलों का भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें उनका फूल बंगला बना सकते हैं। और फूल बंगला सेवा देना भी बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरी सेवा है इनकी जो बहुत ज़रूरी है, वो है ये इत्र सेवा। इस तरह का चंदन आता है, स्प्रे वाला भी आता है, वैसे भी आते हैं ये सब। तो ये इत्र मंगाकर आप इस तरह का उनसे पूरे शरीर पर ठंडे ठंडे उसकी मालिश करें और उन्हें भोग लगाएं। और चौथी सेवा आती है इनकी भोग सेवा। भोग सेवा में क्या लगाना है? ठंडे सब चीज़, ठंडा फल जैसे मौसमी फल हैं, तरबूज हैं, खरबूजे हैं, और ठंडा पीने का जैसे ठंडाई, लस्सी, सत्तू की ठंडाई, आप जैसा चाहें वो ठंडाई आप इन्हें लगा सकते हैं। और अगली सेवा है इनकी, जैसे कि इन्हें उस दिन बिहारी जी के चरण दर्शन किए जाते हैं, इसलिए चरणों में उन्हें चांदी की पायल, चांदी इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि चांदी जो ना गर्मी में ठंडी होती है। तो चांदी की पायल आप कैसे भी बनवा लें, जैसे आपका बजट हो। देखिए कुछ इस तरह की भी बन जाती हैं। ये बिल्कुल प्लेन में है। आप इन्हें अपने कान्हा जी को अक्षय तृतीया वाले दिन धारण कराएं, जरूर कराएं। ये सारी सेवाएं इनकी अक्षय तृतीया को जरूर की जाती हैं। ये तो आपको करनी ही चाहिए। छोटी सेवाएं, ज़्यादा बड़ी सेवा नहीं है। और जैसी आपसे बन सके आप कोशिश करें, वो करें। चंदन का तिलक, ये सेवा हमारी 21 दिन तक चलेगी। जो चंदन सेवा 21 दिन तक चलेगी। 21 दिन तक आप उनके पूरे शरीर पे तो चंदन नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ आप उनके मस्तक पर चंदन जरूर लगाएं। तो आप इस तरह से इनका नारायणी तिलक भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। और अगर नहीं बना सकते तो इस तरह से सिंपल अपने, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने मस्तक पर तिलक लगाए, लेकिन चंदन पूरे मस्तक पर इस तरह से, उंगली से इस तरह से उस दिन जरूर लगाएं, इस तरह से। और ये 21 दिन तक आपको करना है ताकि हमारे कान्हा जी को ठंडक मिले। और ठंडी चीज़ों का ही इन्हें भोग लगाना है। और अभी फूल बंगला सेवा भी चल रही है जो 108 दिन चलती है। और फूल भी अगर ओरिजिनल नहीं है तो फूल बंगला बनवा लीजिए। और मैंने बनवाया है, जब अपना मंदिर बनवाया था तो उसी के साथ मैंने अपना फूल बंगला बनवाया है। और लेकिन उसे मैं डेकोरेट करूँगी, उसकी मैं वीडियो बनाकर डालूँगी, तो जब मैं उसे दिखाऊँगी आपको। और एक सेवा इनकी आप ज़रूर करते रहें, जो है चंदन सेवा। उसे तो आप रोज़ किसी भी तरह से
करें। और चंदन जो ना पूरे दिन नहीं लगा के रखना पूरे शरीर पर, जब वो सूख जाता है तो बहुत वैसा हो जाता है। चंदन को अगर आप इन्हें विश्राम करवाएं तो चंदन छुटाकर ही विश्राम करवाएं। इस तरह ये नहीं कि पूरे शरीर पर चंदन लगा हुआ और आपने लिटा दिया, नहीं। चंदन हटाने के बाद में पूरे शरीर से, और उस चंदन हटाने के बाद उस चंदन को उठाकर एक किसी डिब्बी में रख लें, छोटी सी में, और उससे अपने मस्तक पर रोज़ तिलक करें। ये बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से आप अपने कान्हा जी की सेवा करें। और एक चीज़, अक्षय तृतीया को आप अखंड ज्योत जलाएं पूरे दिन, क्योंकि अक्षय तृतीया का वो दिन है जो बहुत ही शुभ दिन है। इससे शुभ दिन साल में नहीं होता। सबसे शुभ दिन माना जाता है साल का अक्षय दिन, जो अक्षय तृतीया का दिन है। और कान्हा जी को ज़्यादातर गर्मियों में आप ठंडी ही चीज़ों का भोग लगाते रहें। पूजा करें और पूजा करने के बाद में उन्हें धूप दीप दिखाकर भोग लगाएं। देखिए, अगर आपके घर में तुलसी हो और तुलसी सूख गई हो तो उससे आप परेशान ना हो। उसके लिए आप सूखी तुलसी की लकड़ी पर रुई लपेट कर और घी में डुबोकर उससे अपने ठाकुर जी की आरती उतारें, जो बहुत ही अच्छा होता है। इसका फल कई गुना मिलता है आपको। इससे अपने आप ठाकुर जी की आरती उतारें इस तरह से, और इसे इस तरह से ज्योत में रख दें ताकि ये हिंग जल जाए। और आपके पास में अगर तुलसी ना हो, किसी कारण से सूख गई, कभी कभी सूख भी जाती है, नहीं होती, तो उसके लिए आप अपनी ये तुलसी की लकड़ी छुआ दें भोग से, और प्रभु को आप भोग अर्पण करें। और गर्मियों में आप जैसे खरबूजा है, इस तरह मिठाई है, इनका ऐसे ही भोग लगाएं ठंडे उसका, ताकि आपके प्रभु भोग ग्रहण करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो इस तरह से देखते रहें। राधे राधे।